बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी। तो लेक्चर नंबर 4 का ये पार्ट 2 है। ये मैंने बोर्ड पे सारा लिख दिया है कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है रिक्वायर होंगी एक अच्छे सैलून को रन करने के लिए। हाँ जी, हम फर्नीचर की बात कर रहे हैं तो इसमें आ जाता है हमारा मैनिक्योर टेबल और पेडिक्योर टेबल। इसको हम मैनिक्योर पेडिक्योर यूनिट भी कह सकते हैं, ठीक है, बल्कि कहते हैं इसको मैनिक्योर पेडिक्योर यूनिट। अब ये जो है मुख्तलिफ़ डिज़ाइन में मिल जाते हैं मार्केट से ना। आपको ज़ाहिर बात है हर ब्रांड जो होती है जो फर्नीचर का काम करता है तो वो उसको अपने अंदाज से उन्होंने उसकी डिज़ाइनिंग की हुई होती है। इसी तरह जो पेडिक्योर है ये एक अलग मखसूस चेयर कुर्सी होती है जो कि पेडिक्योर के लिए दरकार होती है। इसके ऊपर क्या होता है, आप सोफ़े की शक्ल में भी ये हो जाती है और एक सिंपल चेयर के आगे भी वो सारा जो है उसकी सेटिंग करके तो उसको बना लेते हैं। उसके बाद उसके अलावा आ जाता है हमारे पास फेशियल बेड। इसको फेशियल बेड को हम फेशियल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जब आपने हाइड्रा फेशियल करना है या इस तरह से आपने कोई भी ट्रीटमेंट स्किन केयर से रेलेवेंट देनी है तो आपको फेशियल बेड की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा एक मसाज बेड भी होता है, वो भी सेम ऐसा ही होता है जैसा फेशियल बेड होता है, एज इट इज़ ही होता है। उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती कि कोई उसका डिफरेंट स्टाइल से बनाओ, ऐसा नहीं होता। अब इसके अलावा हमारे पास हमने क्या करना था, मसनूआत। अब मसनूआत क्या होती हैं, कॉस्मेटिक्स। हमने पहला काम क्या किया कि हमने फ़र्नीचर के मतलब देखा कि हमें क्या क्या एक सैलून बनाने के लिए फ़र्नीचर रिक्वायर्ड है कि कौन कौन सा फ़र्नीचर होगा तो हम अपना सैलून में जो है वो चला सकते हैं। तो अब हमने क्या देखना है कि अब हमें कॉस्मेटिक्स क्या क्या चाहिए, मसनूआत इसके लिए क्या क्या चाहिए। अब यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले जब आपने अपना जब सैलून बनाना है तो आपने इसके लिए एक रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड लिस्ट या रिकॉर्ड का एक रजिस्टर बना लेना है कि जिसमें आपने अपना तमाम सैलून का जो सामान है वो लिख लेना है। फिर जैसे जैसे आपके पास कस्टमर आता जाता है और आपकी वो चीज़ें जो ख़त्म हो जाती हैं, ऐसे ही है ना, कुछ चीज़ें बीच में से ख़त्म हो जाती है तो वो हम न्यू लेती हैं। तो उसके लिए क्या होता है, एक री ऑर्डर आपने रजिस्टर भी बनाना है कि एक तो आपने बना लिया अपना स्टॉक रजिस्टर, ठीक है, रिकॉर्ड के तौर पे कि ये आपका स्टॉक रजिस्टर है, इसमें आपने करना है। दूसरा क्या है, उसका री ऑर्डर का भी आप लोगों ने एक रजिस्टर बनाना है जिसमें आपने सारी अपनी मसनूआत जो हैं या जो क्या कहते हैं उसको कॉस्मेटिक्स जो हैं उसके मुतालिक लिख लेना है। उसके बाद है ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदने की प्लानिंग। अब हमने प्लानिंग करनी है कि हमें ज़रूरत की चीज़ें हमने जब ख़रीदनी है तो किस तरह से हमने इसका प्लान रखना है। जो रोज़ाना मसनूआत के इस्तेमाल का रिकॉर्ड रखना चाहिए, एक तो ये आपने करना है। आप इसको हाथ से भी लिख सकती हैं या आपने अगर आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है तो आप उसमें भी इसको सेव कर सकती हैं। इससे सही वक्त और मिकदार में चीज़ों की ख़रीदारी में जो है ना वो मदद मिल जाती है। वही बात जो मैंने आपको बताया है कि आपने एक स्टॉक रजिस्टर बना लेना है या स्टॉक की कोई लिस्ट बना लें। इसी तरह भी ऑर्डर की लिस्ट बना लें कि अगर जो चीज़ें भी आपकी ख़त्म हो गई हैं वो आप ख़रीद सकें। इसके अलावा आपने इसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके जो है ना हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे स्प्रेडशीट का कर सकते हैं, प्रिंट लेके कर सकते हैं, चार्ट बना कर भी लगा सकते हैं, किताब भी बना सकते हैं, वाइट बोर्ड भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमने क्या करना होता है, अपना हफ्तावार स्टॉक भी चेक करना होता है। एक तो होता है कि रोज़ तो कोई चीज़ नहीं, आपको हफ्ते में ज़्यादा पता चलेगा कि हफ्तावार अगर आपके पास एक वाइटनिंग फेशियल का सेट है या मेडिकेटेड है या कोई भी चीज़ है, सपोज़ करें आपके पास कोई आई शेडो है जो कि स्पार्कलिंग या डस्ट की सूरत में है, समटाइम मेकअप करते हुए आपके हाथ से वो स्लिप भी हो जाती है, गिर भी जाती है, जिससे क्या होता है वो चीज़ आपकी ख़त्म हो जाती है ना। आप ज़मीन से गिरी हुई चीज़ें उठा के तो नहीं यूज़ करेंगे ना कस्टमर के फेस पे। तो आपने ये भी चीज़ जो है ना वो देख लेनी है और हफ्तावार आपने इसका जो है ना वो स्टॉक बना लेना है। इसके लिए क्या करना है, आपने मसाज क्रीम का देख लें कि कम से कम आपका स्टॉक कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना है। आपने कंडीशनर, शैम्पू, फुट स्क्रब, ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी जल्दी ख़त्म होती हैं, ठीक है। मतलब कंडीशनर अगर तो आपके पास हेयर का बहुत ज़्यादा वर्क आ रहा है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं हेयर की, तो आपका कंडीशनर शैम्पू सबसे पहले जाएगा, ऐसे होगा ना। इसी तरह आपका फुट स्क्रब जो है वो ख़त्म हो सकता है। इसके लिए सैलून की अंदरूनी आराइश का भी आपने ख्याल रखना है। स्टॉक के साथ साथ आपने देखना है कि क्या जो आपका सैलून है वो अंदरूनी तौर पे आपने उसकी आराइश से मुराद होती है। एक तो मतलब कितना को खूबसूरत है, आपने उसको कितना जो है ना सजाया हुआ है, कितना। एक तो होता है ओवर सजावट कर देना, जैसे अंदर दाखिल हो तो ऐसे लगे पता नहीं हम कौन से बाज़ार में आ गए, ऐसा नहीं करना।
आपने उसकी आराइश जो है, उसकी जो डेकोरेशन है वो भी इस तरह से करनी है कि वो खूबसूरत लगे। सैलून की जो आराइश है उसके लिए भी मैं आपको बता देती जाऊँ, जो अंदरूनी आराइश होती है वो किस तरह से डेकोरेशन करनी चाहिए। दीवार पर लटकाए हुए ड्रायर और प्रोसेसर, उसके अलावा स्टोर में मौजूद ऐसी चीज़ें जो बहुत भारी हों वो हमेशा ईंटों की या कंक्रीट की दीवारों पर नस्ब करनी चाहिए, ना कि लकड़ी की दीवारों पर। हम सोचते हैं ना, चलेंगे हमारा ड्रायर है, ठीक है, हम इसको कहीं हैंग कर देते हैं, तो ये ना हो कि वो आपने लकड़ी के साथ या आपने कौन सा वो होता है, एक और भी तो करते हैं दीवारों, पैलिंग, हाँ पाइलिंग। तो पाइलिंग जो है वो भी इतनी रिलायबल नहीं होती है, उसके साथ भी आपने इसको हैंग नहीं करना। उसके अलावा धोने वाली जगह से पानी के अखराज का इंतज़ाम मुनासिब होना चाहिए। लीकेज वगैरह के मुस्तकिल हल के लिए प्लम्बर से मौसर मशवरा कर लेना चाहिए। ये ना हो कि आपका जो वॉश बेसिन है या जो आपने शैम्पू यूनिट लगाया हुआ है उसका जो है सारा जो लीकेज हो रही है और पानी जो है वो सीवरेज सिस्टम आपका ख़राब हुआ और पूरे वो फिर आपको पता है उसकी एक स्मेल सी बन जाती है जो कि पूरे अगर वो घर हो या वो सैलून हो तो वो फिर बड़ी आपका बैड इंप्रेशन आएगा। उसके अलावा है सर्विस एरिया, आपका स्टाइलिंग के लिए मुनासिब रकबे की जगह होनी चाहिए ताकि आरामदेह सर्विसेज मुहैया की जा सकें। जितना आपने बना लेना है कि जो आपने जहाँ पे स्टाइलिंग का, जैसे अब तो बड़ा ही इस चीज़ का रवाज हो गया हुआ है कि कैबिन अलग-अलग बनाए होते हैं, हेयर का अलग होता है, बॉडी मसाज अलग होता है, वैक्सिंग अलग होता है और मेकअप के लिए अलग होता है। तो इसी तरह आपने भी अपने वो एरिया मुख्तस कर लेने हैं। वो आपने देख लेना कि यहाँ पे हमने हेयर का करना है, यहाँ पे हमने स्किन केयर करना है, यहाँ पे हमने मेकअप करना है। वो आपने इस तरह से उसको कह लें कि डिवाइड कर लेना है या उन एरिया को जो है वो देख लेना है। आगे अपने सैलून के माहौल को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ अंदाज की लाइट्स भी इस्तेमाल करनी चाहिए। हर सेक्शन के ऊपर और दीवारों पे जो लाइट्स हैं वो नस्ब कर लेनी चाहिए। जो धोने वाली जगह है, काम करने के लिए मुनासिब जगह फराहम करनी चाहिए। उसके लिए जैसे वॉश पॉइंट के पीछे ऑपरेटर के लिए छोड़ दें और इतनी जगह क्लाइंट की टांगों के लिए भी छोड़ें। ये ना हो कि आप वॉशिंग के लिए या आप उस वहाँ पे अपने क्लाइंट को बिठा रही हैं या आप शैम्पू यूनिट आपने जहाँ पे नस्ब किया है तो आपका क्लाइंट वहाँ पे आरामदेह होने की बजाय वो मतलब उस टाइम पे ज़ाहिर बात है जब वो उसकी टांगों को रखने के लिए या उसके पैरों को रखने के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं होगी तो वो क्या होगा, वो कभी दोबारा आपके नहीं आएगा क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होगा। उसको कंफर्ट रखें अपने जो है। उसके अलावा है रिसेप्शन और जी हाँ, उसके अलावा आपने क्या करना है, पानी और ड्रेन की जो पाइप्स हैं उसको मुकम्मल तौर पर ढका हुआ होना चाहिए, वो ओपन नहीं होना चाहिए। जो आपको पता है आजकल डेंगू भी चल रहा है, उसके अलावा भी बड़े सारे मसाइल हैं, बड़ी सारे जरासीम होते हैं जो कि, और ये हाई केमिकल होते हैं। आपको पता है हेयर कलर्स या आप रिबॉन्डिंग, एक्सटेंसो, बोटेक्स कुछ भी करती हैं तो ये सारा हाई केमिकल में जाता है। तो अगर उसका जो ड्रेन है वो मतलब बिल्कुल सही नहीं होगा, उसके पाइप्स ओपन होंगे तो उसके से क्या होगा, आपके लिए मज़ीद मसला बनेगा। आगे है जी रिसेप्शन एरिया जो होता है, पहला तासुर या आखिरी तासुर होता है। यकीनन रिसेप्शन एरिया खूबसूरत और आरामदेह डिज़ाइन करना चाहिए, हल्के रंगों का इंतखाब करना चाहिए, माहौल खुला होना चाहिए और रोशन। अलबत्ता छत का रंग दीवारों से मुख्तलिफ होना चाहिए, एक जैसे ना हो कि पूरा, अगर छत का आपने लाइट रखा है दीवारें और रंग की कर ले, छत और रंग का कर ले, दीवारों से मुख्तलिफ होना चाहिए। उसके बाद सैलून का जो फर्नीचर है वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, ये कंप्लीट हो गया है। अब इसमें आगे हमारा आ जाएगा कि हमने जो चीज़ें ख़रीदनी है और हमने किस किस शॉप से लेनी है। आपने दुकानदारों की जो एक लिस्ट बना लेनी है कि ये जो दुकानदार है हमने इससे लेनी है और कहाँ से आपको कम रेट में और अच्छी चीज़ मिलती है, ये चीज़ भी आप देख लेनी है। जब भी आप सैलून की ख़रीदारी करेंगे तो उस वक़्त आपने बड़ी एहतियात के साथ मार्केट का जायज़ा लेना है कि आपको ये भी पता चल जाए कि ना सिर्फ जो है वो मार्केट में ताज़ा तरीन रुझानात का भी आपको पता चल सकता है कि यहाँ पे सही क्या है और सही लागत का भी, यानी कि रेट्स का भी आपको पता चल जाता है कि जो चीज़ मैं ख़रीदने लगी हूँ वो क्या है। इसलिए आपने दुकानों की जो है ना एक लिस्ट बना लेनी है, उनका रब्ता नंबर रख लेना अपने पास और अपने उसका रब्ता नंबर रखने का ये फ़ायदा होता है कि सम टाइम आपके पास कोई रिबॉन्डिंग के लिए या कुछ मतलब हेयर का लिए आ जाता है, ये आपकी चीज़ मिस है। आप ऐसा तो नहीं करते ना, स्टार्टिंग जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आप रिबॉन्डिंग के भी 4 किटें रख रहे हैं और आप मतलब कि एक्सटेंसो भी रख रहे हैं, आप इतना नहीं कुछ रखते हैं, एक एक रखते हैं और वो अगर यूज़ हो गई है तो आप ऐसा करेंगे कि आपके पास दुकानदारों के नंबर होंगे, आपके पास लिस्ट बनी हुई होगी
जब आपके पास कोई कस्टमर आ जाएगा तो आप उसको हमेशा, जब भी हम इस तरह का कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले अपने कस्टमर के बालों को वॉश करते हैं। हेयर वॉश के बाद ही नेक्स्ट स्टेप होता है। तो अगर आपके पास किसी अच्छे मतलब जहाँ से मुनासिब रेट में और अच्छे दुकानदार का नंबर होगा तो आप क्या करेंगे, आप साथ में उसका वर्क स्टार्ट कर लेंगे और साथ ही अपना ऑर्डर उसको लिखवा देंगे। जब तक आप उसका प्री ट्रीटमेंट कर रहे होंगे तो आपका ऑर्डर आप तक पहुंच जाएगा।